जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी 2023 को मैंने कुछ वादे किए थे, जैसे कि वीकली व्लॉग इज़ वन ऑफ देम। उन्हीं वादों में से एक वादा ये भी था कि मैं ऐसी वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूँगा जिससे किसी को इंस्पायरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन, उस मोटिवेशन और उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए साउथ कोरिया या किसी और इंटरनेशनल कंट्री में जाके स्टडी कर सके या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। बेसिकली इंफॉर्मेशन वीडियो है। अगर आपका ट्रैवल, फूड और साउथ कोरिया देखने का दिल है तो आप ये वीडियो ना देखें। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साउथ कोरिया आके पढ़ना चाहते हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। जो लोग बैचलर्स वालों के लिए ये नहीं है, ये मास्टर्स एंड पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। दैट्स इट। जो ग्लोबल स्कॉलरशिप कोरिया प्रोग्राम है वो कल अनाउंस हुआ है फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, और मैं इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सका था वो मैंने की है एक दिन में, और मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। लेकिन इन सब बातों से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है। ये शॉपर नहीं है, खबरदार जो किसी ने इसको समझा के शॉपर जमा किया हुए हैं। ये आर्ट है भाई, आर्ट। What is Starbucks? Global Scholarship Korea Program 2023 for graduate students, that is for masters and PhD, कल अनाउंस हुआ है 10 फरवरी को। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसमें 2 डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, मास्टर्स एंड पीएचडी। जो मास्टर्स है वो 3 to 4 years का होगा और जो पीएचडी है वो 5 to 6 years की होगी। अच्छा जी, इसका ब्रेकडाउन ऐसे है कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मास्टर्स एंड देन पीएचडी। सो मास्टर जो है वो यहाँ पे आपका 3 to 4 years का होगा। 2 साल का मास्टर्स, 1 साल की कोरियन लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज जो ट्रेनिंग है, या कोरियन लैंग्वेज स्किल कह लें आप, और 1 साल या 6 months की रिसर्च। फॉर पीएचडी दिस विल बी फ्रॉम 5 to 6 years। क्यों? क्योंकि इसमें जहाँ पे मास्टर्स के 4 साल हैं वहाँ पे पीएचडी में 1-1 साल ऐड कर लें, तो 5 to 6 years। 3 years आपका ट्यूशन या कोर्स वर्क, 3 years आपका कोर्स वर्क होगा, 1 year कोरियन लैंग्वेज का होगा, और फिर 1.5 year जो है वो आपका रिसर्च वर्क होगा। इसमें एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको पहला साल जो है वो कोरियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, फिर आपका जो ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं। इस साल जो टोटल कोटा है वो काफ़ी बढ़ाया उन्होंने लास्ट ईयर से। जीएस के जो स्कॉलरशिप है वो आप बेसिकली 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका है थ्रू एम्बेसी, जो आपकी अपनी कंट्री में कोरियन एम्बेसी होती है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, अपने एप्लीकेशन वगैरह। दूसरा है आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं। इस साल जो थ्रू एम्बेसी ट्रैक वो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो टोटल 610 स्टूडेंट्स ले रहे हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू वो 360 स्टूडेंट्स ले रहे हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। अब ये ग्लोबल है, सारी दुनिया के लिए ये कोटा। अराउंड 970, तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करेंगे, और इतने ही आ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आप साइमल्टेनियसली या एक ही वक्त में 3 एप्लीकेशंस या 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ डिवाइड होती हैं इनटू 2 कैटेगरीज, टाइप ए एंड टाइप बी। तो आपने टाइप बी की जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उससे एक यूनिवर्सिटी लाजमी चूज़ करनी होती है,
और आप उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। दोनों टाइप ए की चूज़ कर सकते हैं, दोनों टाइप बी की, या एक टाइप ए से या एक टाइप बी से आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरा ट्रैक है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी को अगर अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपना थोड़ा-सा टाइम लगाएँ कि मेरा कौन-सा डिपार्टमेंट मुझे सूट करता है, कौन-सा प्रोफ़ेसर मेरी फ़ील्ड में काम कर रहा है या मेरी फ्यूचर फ़ील्ड में काम कर रहा है। तो आप बड़ा नैरो फ़ोकस के साथ अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सूटेबिलिटी है उस लैब के लिए और उस फ़ील्ड के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, वो बड़ी रिफ़ाइंड हो चुकी होती है ऑलरेडी। जबकि आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू करते हैं, तो आप फिर 3 मोस्ट सूटेबल यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप उन तीनों में से किसी एक में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अब ये था टोटल कोटा यूनिवर्सिटी का। तो ये थे टोटल 1000 लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी एंड थ्रू एम्बेसी ट्रैक। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ या जिनके लिए मैं कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनना चाहता हूँ। वो 3-4 ही कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। सो इन लोगों के लिए मैंने वो नंबर ऑफ सीट्स लिख के रखी हुई हैं कि किस कंट्री को कितनी सीट्स अलॉट हैं। ये कोटा होता है इन्होंने दुनिया की सारी नेशंस में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। एग्जैक्टली इक्वली नहीं किया होता, प्रोपोर्शन वाइज होता है। जैसे कि अगर एम्बेसी ट्रैक से स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो इंडिया के सीट्स हैं 22 फॉर दिस ईयर, फॉर 2023। पाकिस्तान के पास 5 सीट्स हैं, श्रीलंका के पास 5 सीट्स हैं और बांग्लादेश के पास भी 5 सीट्स हैं। जबकि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, अगर उसके थ्रू अप्लाई करें तो इंडिया के पास जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो है 25, पाकिस्तान के पास हैं 7, श्रीलंका के पास हैं 5 और बांग्लादेश के पास हैं 7। आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन। उसमें आपकी एज, आपके ग्रेड्स, आपकी हेल्थ, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। मैं इस ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक ज़रूर पेस्ट कर दूंगा जहां से आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, आपको जो इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा, उसका जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, 28-30 पेजेस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट दी हुई है, डेडलाइंस भी दी हुई है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। आपको वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सुकून के साथ पढ़ना चाहिए ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आपको किसी और के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं। दैट इन्फॉर्मेशन इज वैलिड एंड वेल इनफ फॉर यू। अब बात करते हैं डेट्स की। तो जो डेट्स हैं वो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कल अनाउंस हुई है ये। उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी हुई फॉर एप्लीकेशन। उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड है एम्बेसी ट्रैक के लिए, वो है फरवरी से मार्च तक का। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी उन्होंने, बस फरवरी से मार्च का लिखा हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन है वो फरवरी से अप्रैल तक है। इस तरह से जो सेकंड राउंड में वो लोग सेलेक्ट होंगे जो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे, या फर्स्ट राउंड में जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सेकंड राउंड जो है वो फॉर एम्बेसी ट्रैक लेट अप्रैल लिखा हुआ है उन्होंने, और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है वो लेट मई लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि दोनों ट्रैक्स, चाहे आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से, आपका रिजल्ट जून के एंड तक लाजमी डिक्लेयर कर देंगे। जून के एंड तक उन सब लोगों की सिलेक्शन, उन सब लोगों को ईमेल चली जाएगी, उन सब लोगों को लेटर चला जाएगा जो कि GSK 2023 ग्रेजुएट स्टडीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा जी, अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, GSK स्कॉलरशिप का फायदा क्या होता है? इतने लोग, इतना प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप क्यों है ये? एक तो उसका फायदा ये कि आप साउथ कोरिया आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप अदर देन ऑब्वियस कि आप साउथ कोरिया आएंगे। नंबर 1, ये आपको रिटर्न टिकट देती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कि आप जब आते हैं और जब जाते हैं तो ये वो दोनों टिकट रीइंबर्स करते हैं आपको। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको
जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपको यूनिवर्सिटी या एम्बेसी ट्रैक के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, आपका साउथ कोरिया का वीज़ा लग जाएगा, आप साउथ कोरिया आएंगे, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको सेटलमेंट के फंड देता है। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो आपको सेटलमेंट फंड्स देता है। वो तकरीबन $200 होते हैं। तो मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो $200 जो हैं तकरीबन 2 लाख कोरियन वॉन बनते हैं। वो आपके इनिशियल खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, कपड़े, जूते, ब्रश, बर्तन लेने हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेना है, दैट इज़ इनफ। मेरे पूरे महीने का जो खाने का खर्चा है वो तकरीबन 2 लाख वॉन है। फिर नंबर 1 टिकट, नंबर 2 सेटलमेंट फंड, नंबर 3 वो आपको देते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको सैलरी कहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप है 1 मिलियन कोरियन वॉन या फिर 10 लाख कोरियन वॉन। ये ऑलमोस्ट $1000 के करीब करीब पहुंच जाता है फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट। ये फिक्स अमाउंट है, ये अब नहीं होती। इसके अलावा इसके अलावा ये तो 3 बड़े फ़ायदे थे। चौथा फ़ायदा ये कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज के जो इनके लेवल्स हैं वो क्लियर करते हैं, तो अगर आप टॉपिक का लेवल क्लियर करते हैं तो आपको फिर $100 एज अ रिवार्ड दिया जाता है। तो वो एक किस्म का बोनस होता है। तो वो भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही देती है आपको। तो ये हो गए 4 बड़े बेनिफिट्स। जो 5वां बेनिफिट है वो आपका ओवरऑल जितना भी एक्सपेंडिचर है, रिसर्च, ट्यूशन, लैंग्वेज का जो आपने कोरियन लैंग्वेज का जो टेस्ट देना है उसके लिए जो आप ट्रेनिंग करेंगे या एकेडमी ज्वाइन करेंगे या ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, वो सारा कुछ भी इस स्कॉलरशिप में कवर्ड है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया आना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। उसकी बहुत सारी रीजंस है। नंबर 1 ये कि ये स्कॉलरशिप बहुत प्रेस्टिजियस है। नंबर 2 ये स्कॉलरशिप बड़ी अच्छी फंडिंग देती है आपको। आपका रहने का खर्चा निकल आता है, आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाता है, आपके एकेडमिक खर्चे होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो वो स्कॉलरशिप वाले पे कर देते हैं। आपका ट्रैवल तक फंडेड है। उसके अलावा अगर आप अच्छा पढ़ते हैं और अच्छी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से करते हैं तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। तो और क्या चाहिए कि आपको पढ़ने पे पैसा मिल रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी मुझे पता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दें, तब भी मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट साउथ कोरिया आएगा इस प्रोग्राम के थ्रू, स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करके, और जो नहीं आएगा, उसमें और आने वाले में और ना आने वाले में सिर्फ एक ही फ़र्क होगा कि जिसने आना था उसने बड़ी मेहनत की है आने के लिए, विद ड्यू डिलीजेंस उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब होमवर्क है आप लोगों का कि जो लिंक मैं पोस्ट करूंगा उधर, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। 30-32 पेजेस की सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जितने पढ़ने हैं। एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, आप 2 दिन में पढ़ लो, ठीक है। 2 दिन में आप सारे डॉक्यूमेंट्स तसल्ली के साथ, सुकून के साथ पढ़ो और अपनी एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस गाइड के मुताबिक। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सा ट्रैक आपके लिए सूटेबल है, आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक सूट करता है कि आपको एम्बेसी ट्रैक सूट करता है, आपको टाइप ए यूनिवर्सिटी सूट करती है कि आपको टाइप बी यूनिवर्सिटी सूट करती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। 2 मंथ्स हैं आपके पास तकरीबन। एट द एंड ऑफ द मार्च फर्स्ट राउंड ख़त्म हो रहा है यूनिवर्सिटी ट्रैक में। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको नहीं पता थी, या कोई आपको मोटिवेशन मिली है, इतनी सी भी मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। सिर्फ मेरी नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इंडियन व्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, नेपाली हैं, बंगाली हैं, ये सब लोग GSK के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाते हैं। आप उनकी वीडियोस भी लोगों के साथ शेयर करें, तो हेल्प करें, गाइड करें दूसरों को, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने का कहें। इसके बारे में
ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप